ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में हम आपको बताएंगे कि दफा 370 के हट जाने से जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह का फायदा हासिल हो सकता है। अगले 30 मिनट में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि तारीखी फैसले से यहाँ की सियासत, समाज के मुख्तलिफ तबकों और बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल पर किस तरह मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की कुछ सियासी तंजीमों का मानना है कि दफा 370 के हट जाने से यहाँ की सियासत में भी काफ़ी फेरबदल देखने को मिलेगा। इन जमातों का मानना है कि इस तारीखी फैसले के बाद डिलिमिटेशन का अमल शुरू हो सकता है, जिससे जम्मू खित्ते में असेंबली सीट्स की तादाद में इजाफा होगा और इस तरह कश्मीर और जम्मू के दरमियान सीटों की तादाद में मौजूदा फ़र्क दूर होगा। ये सियासी जमातें मानती हैं कि इससे जम्मू की आवाम की आवाज़ मजीद असरदार होगी। देखें ये रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म करने और दफा 370 के हटाए जाने के बाद अब जम्मू खित्ते को माकूल सियासी नुमाइंदगी मिलेगी। दफा 370 के होते हमेशा से ये शिकायत सामने आती रही हैं कि जम्मू खित्ते के साथ इम्तियाज बनता जा रहा है। मकामी सियासतदानों के साथ साथ यहाँ के लोग भी ये मुतालबा कर रहे थे कि जम्मू को अपना हक दिया जाए और असेंबली सीटों की नए सिरे से हदबंदी की जाए। अब जबकि दफा 370 को खत्म किया गया है, जम्मू के अवाम की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इनका कहना है कि इस तरह के फैसले से अब इन्हें वो सब हुकूक हासिल होंगे जिनसे इन्हें महरूम रखा गया था। बीजेपी का मानना है कि इस पार्टी ने जम्मू खित्ते के साथ रवा इम्तियाजी सलूक खत्म करने की जानिब एक बड़ा कदम उठाते हुए दफा 370 को मनसूख कर दिया है। यहाँ पर जो भी केंद्र की सरकारें, राज्य सरकारें रही, उन्होंने इस प्रकार की वो यहाँ पर कोशिश की कि कश्मीर को आगे दिया जाए। तो उस सारे माहौल में मुझे लगता है कि इस चीज़ से जब बराबर की कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी तो उससे निश्चय ही जो आपको CDF मिलता है, जो आपको बाकी डोरमेंट्स के पैसे मिलते हैं, उसमें आपकी एक बराबरी होगी। 17,000 वाली कॉन्स्टिट्यूंसी को वही फंड और 1,90,000 वाली कॉन्स्टिट्यूंसी की वही फंड, ये कहाँ का इंसाफ है। इसी तरह से मैं केवल ये असेंबली की बात नहीं करता हूँ। आज भी 20 लाख वोटर अगर जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में है पार्लियामेंट में, तो वहाँ पर 7 लाख का फ़र्क देखो, मोर देन 1.5 टाइम। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फंड्स तो वही लगने हैं, एरिया ज़्यादा है, यहाँ से ये जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है। इस सारी चीज़ में मुझे लगता है कि जब बराबर कोई आधार बांधकर चलेंगे तो उससे बराबरी आएगी। हिज़्ब इक़्तिदार की पार्टियां तो एक तरफ, हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें भी हमेशा ये शिकायत करती रही हैं कि जम्मू के साथ इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। इसके लिए कई बार आज तक कांग्रेस और दीगर मकामी जमातों ने भी असेंबली नशस्तों की नए सिरे से हदबंदी करने का मुतालबा किया है। अब जबकि 370 हटाया गया है, जम्मू के लोगों और कांग्रेस समेत सभी सियासी पार्टियों के मकामी लीडर भी मानते हैं कि अब जम्मू के साथ इंसाफ होगा। कांग्रेस और दीगर मुखालिफ सियासी जमातों का जम्मू एक वोट बैंक होने की वजह से ये पार्टियां अब बीजेपी वाली सरकार के फैसले की मुखालफत नहीं कर पा रही हैं। इनका कहना है कि अब जो भी फैसला लिया गया, लेकिन असेंबली हलकों की हदबंदी का काम जल्द किया जाना चाहिए ताकि जम्मू खित्ते को माकूल सियासी नुमाइंदगी मिल सके। लेकिन हमने तो कभी रुकावट नहीं पैदा की कि डिलिमिटेशन संविधान और कानून के तहत हो और जिस खित्ते का जो हक बनता है उसको मिले। जम्मू का जो हक मिलता है जम्मू को मिले, इसको सियासी बुनियाद पे नहीं, बल्कि जो ज़ाब्ता है, कानून है, नॉर्म्स हैं, उसके तहत डिलिमिटेशन करके और उस खित्ते को, जिस खित्ते का जो हक बनता है उसको मिले। इसके लिए मुझे नहीं लगता किसी को एतराज़ है। हमने कहा कि जो हक जम्मू का बनता है, कश्मीर का बनता है, अपना अपना हक खित्तों को मिलना चाहिए और उसमें डिलिमिटेशन हो, बाकी हो, तभी से जो है वो इकट्ठे रहने का मंसूबा बनता है कि आप किसी के साथ इंजस्टिस ना करें। हमने, कांग्रेस ने हमेशा ये कोशिश की कि अपने अपने खित्ते को अपना अपना अधिकार मिले, कैबिनेट में हिस्सेदारी मिले।
सियासी तज्जियाकारों का भी यही कहना है कि रियासत जम्मू कश्मीर से दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू खित्ते को तरक्की के यकसा मौके मुयस्सर होंगे। इनका कहना है कि इंतखाबी हलकों की नए सिरे से हदबंदी के बाद ही जम्मू खित्ते के लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, क्योंकि इस अमल से जम्मू खित्ते में कम से कम 6 से 7 असेंबली सीटों का इजाफा होगा। तज्जियाकारों का मानना है कि दफा 370 मनसूख किए जाने के बाद इस खित्ते की तमाम शिकायतें दूर होंगी। नेक्स्ट पॉजिटिव स्टेप यही है कि ये जो डिलिमिटेशन की जाएगी, जिससे कि जम्मू के लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। हर उन जितनी भी जम्मू के किस हिस्से में सीटें आती हैं, ऑब्वियसली ये सामने दिख रहा है, क्लियर पिक्चर है कि 6 से 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी और वो मैक्सिमम मेजर चक जम्मू में ही बढ़ेगा, जिससे कि कश्मीर की पैरिटी या उनसे ज़्यादा सीट्स हमारी हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि लोगों की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आएगी। मैं जम्मू कश्मीर को डिवाइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि कश्मीर को ऐसा हो रहा है, जो मैं कह रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है सबको उनके बराबर का हक होना चाहिए। एक आदमी के वोट की ज्यादा कीमत और एक आदमी के वोट की कम कीमत नहीं होनी चाहिए। डिलिमिटेशन इसी एनोमली को रिड्यूस करता है, रिमूव करता है। तो वो चीज़ अब आएगी। मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है जम्मू कश्मीर का, वो ज़्यादा सेटल्ड होगा, ज़्यादा बैलेंस्ड होगा, जम्मू के लोगों के लिए ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से भी इक्वल नंबर ऑफ या ज़्यादा नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जब होंगे तो जम्मू की बात तो खैर पहले भी रखी जा रही थी, पर उसमें इतना था कि जब भी वोटिंग होती या डिसीजंस होते तो इनका नंबर कम पड़ जाता था। उसकी वजह से यहाँ पे उतने फंड्स नहीं आ रहे थे, उतनी स्ट्रैटेजीज नहीं बन रही थी, उतने डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे, उतनी पॉलिसीज नहीं हो रही थी, उतनी लोगों की एम्पावरमेंट नहीं हो रही थी, वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रही थी, वो एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रही थी। जबकि जम्मू में पूरे 12 महीने काम करने का भी इंतजाम है, फिर भी प्रोजेक्ट्स कम थे, प्रोजेक्ट्स कम से कम लाए जा रहे। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्द सरकार रियासत में इंतखाबी हलकों की नए सिरे से हदबंदी का अमल शुरू करती है, ताकि हर खित्ते के अवाम को माकूल सियासी नुमाइंदगी हासिल हो सके। तज्जियाकारों का मानना है कि सरकार अब इस अमल के बाद ही रियासती असेंबली के इंतखाबात कराने के हक में है, लिहाजा जितना जल्द ये काम मुकम्मल किया जाता है इतना ही जल्द रियासत में तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी लोगों की काफी तादाद आबाद है। ये लोग गुज़िश्ता कई दहाइयों से अपने सियासी हकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन नतीजा नदारद। दफा 370 हट जाने के बाद पहाड़ी लोगों में ये उम्मीद पैदा हो गई है कि उन्हें अब सियासी हकूक हासिल हो पाएंगे। तफसीलात के लिए देखें ये रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म किए जाने और रियासत को 2 मरकजी इंतजाम वाले 2 इलाकों में तकसीम करने के फैसले के बाद रियासत के तमाम तबकों के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस इक़दाम से इनकी तरक्की और खुशहाली यकीनी बन जाएगी। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम पहाड़ी तबके के लाखों लोग मरकजी सरकार के इस फैसले से कुछ ज्यादा ही खुश है। इनका कहना है कि माजी में इस तबके को तरक्याती सरगर्मियों के हवाले से नजरअंदाज किया जाता रहा है और अब इन्हें उम्मीद है कि नए निज़ाम के तहत इस तबके की तरक्की और खुशहाली यकीनी बन पाएगी। अगरचे इस तबके के लोगों को सरकार ने पहले ही सरकारी नौकरियों में 3% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, ताहम अब इस तबके को मजीद रिजर्वेशन हासिल होने की तवक्को है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वागत करता हूं और उन्हें खुश उम्मीद कहता हूं कि उन्होंने जो 370 को तोड़ा है और हमारी स्टेट की तरफ ध्यान दिया गया। उससे बाद ये बात कहूं कि हमारे जो इलाका के लोग, जो पहाड़ी लोग हैं, ये पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में गुजर बसर करते हैं, अपना कारोबार पूरी तरह से यहीं पे पहाड़ों पे ही गुजारते हैं। उन लोगों की एक दृढ़ मांग चली आ रही है कि हमें एसटी स्टेटस दे करके पहाड़ियों को नवाजा जाए। शुक्रिया अदा करते हैं। हम 370 टूटने से बहुत ही खुश हैं, जो कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही थी, हमें अब वो मिलेगी। हमें वो स्टेटस दिया जाएगा पहाड़ी वालों को कि हमें टाइम पर स्कॉलरशिप मिले और हमारे जो हम पढ़े लिखे जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं, हमें जॉब मिलेगी। हम यहाँ पे दर दर की ठोकरें खाते थे। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी हमें बहुत सा काम कराया जाता था और कम दाम पे हमें सैलरी दी जाती थी। इससे हम खुश हैं कि यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, ताकि हम पढ़े लिखे रोजगार जो हैं, अच्छा जॉब मिलेगा हमें, कि हमारा यहाँ जो है रोजगार बढ़ेगा। हम जो पहाड़ी हैं, जो हमारे रजौरी और पुंछ के लोग हैं, जो पहाड़ी तबके से आते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा।
और मुझे पूरी उम्मीद है अपने प्रधानमंत्री जी से कि जो हमारे लिए कोई एक वो पैकेज देंगे पहाड़ियों के लिए, कोई ना कोई ज़रूर पैकेज देंगे जिससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा। इससे ये मतलब कि ये मोदी है तो हम यही सोचते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हम पहाड़ी लोगों को, हमारे जो युवा हैं जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरी मिलेगी। रियासत जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, बारामूला और अनंतनाग अजला में रिहाइश पजीर पहाड़ी तबके के लोगों की हालत जिंदगी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है और इन लोगों की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार का ये इक़दाम काफी सूदमंद साबित हो सकता है। इस तबके के 75% लोग राजौरी और पुंछ अजला के सरहदी इलाकों में आबाद है और इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तजियाकारों का मानना है कि रियासत से दफा 370 हट जाने के बाद अब रियासती अवाम, खास तौर पर पहाड़ी तबके के लोगों की हालत जिंदगी बेहतर होगी और सभी लोग तरक्की की एक नई राह पर गामजन होंगे। ये बहुत अच्छा स्टेप है कि अगर जो पहाड़ी लोग हैं उनको भी इकोनॉमिक रिजर्वेशन या जॉब्स में रिजर्वेशंस मिलने शुरू हो जाएं तो उससे, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिलने शुरू हो जाएं तो उनके बच्चों को भी आगे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनके बच्चे नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कश्मीर में जो नेगेटिविटी थी उसका पहाड़ियों पर भी होना शुरू हो गया था। तो अब वो इन्फ्लुएंस रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ का यूथ जब एम्पावर्ड फील करेगा, पहला तो उनको वोटिंग राइट मिल जाएगा या उनके वोट का पूरा इक्वल हिस्सा मिल जाएगा डीलिमिटेशन की वजह से। न सिर्फ पहाड़ी तबका बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर में आबाद सभी लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने और रियासत को सही मानों में तरक्की की राह पर गामजन करने में मरकजी सरकार का दफा 370 हटाने का फैसला तभी सूदमंद साबित होगा जब इसके लिए सरकार मौसर इक़दाम उठाकर नए नए तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी यकीनी बनाएगी। वाल्मीकि समाज के लोग अभी तक बुनियादी हकूक से महरूम रहे हैं। पिछली हुकूमतों ने उनके साथ बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन वो वादे कभी वफा ना हुए। दफा 370 हट जाने के बाद इन लोगों के बुनियादी हकूक बहाल हुए हैं, जिससे इस समाज के अफराद काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नवीं जमात के रॉबिन गुल नामी इस वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म को अब अपना मुस्तकबिल ताबनाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के बाद से इस समाज से वाबस्ता लोगों को शहरी हुकूक हासिल हुए हैं। रॉबिन गुल और इस जैसे दीगर नौजवानों के वालिदैन ने आज तक रियासत की शहरियत का हक पाने के बिना ही अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार ली, लेकिन ये सभी वालिदैन अपने आने वाली नस्ल के लिए हमेशा से ही फिक्रमंद थे। इन लोगों का कहना है कि मोदी सरकार की तरफ से रियासत की खुसूसी पोजीशन को खत्म किए जाने के बाद अब इन्हें वो तमाम हुकूक हासिल होंगे जिनके लिए वो 1957 से लड़ते आए हैं। रॉबिन गुल का कहना है कि अगर जब वो अपनी तालीम के साथ साथ खेलकूद में भी दिलचस्पी से हिस्सा ले रहा है, ताहम मुस्तकबिल की गैर यकीनियत इसे हमेशा मायूस कर देती थी। इसका कहना है कि मरकजी सरकार के फैसले ने इसकी और इस जैसे हजारों नौजवानों की उम्मीदें जगा दी हैं। मोदी सर ने जो हमारे लिए धारा 370 हटाई है, इससे हमें फ़ायदा है। हमारे इधर स्टेट सब्जेक्ट की प्रॉब्लम थी तो हमें नौकरी नहीं मिलती थी, तो अभी मैं 9th क्लास में हूँ तो इधर नौकरी की वो आशा नहीं थी कि पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिलेगी, तो अब स्टेट सब्जेक्ट हट गया, उसकी वजह से अब हमें नौकरी मिलेगी और आगे हम पढ़ेंगे, अच्छी नौकरी मिल सकेगी जम्मू कश्मीर में। सबको पता कि पढ़ाई के मामले में आजकल टफ कंपटीशन है, तो सारे लोग पढ़ाते हैं, तो हम भी उसी कंपटीशन के तौर पे बच्चों को पढ़ाते थे कि कुछ बनाना है, लेकिन नाउम्मीदी हमारे मन में यही थी कि पढ़ा के भी कोई फ़ायदा तो है नहीं है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट तो यहाँ पे मोस्ट कंपलसरी था। हमारे मोहल्ले में ही कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके पेरेंट्स बोलते थे हम बच्चे नहीं पढ़ाएंगे, फ़ायदा तो है ही नहीं है, पर हमें पता था कि ये कंपटीशन है, पढ़ना है, तो नाउम्मीदी में ही हम जो भी पढ़ाते थे थोड़ा बहुत पढ़ाते थे। वाल्मीकि समाज के लोगों को 1957 में साबिका वज़ीर आला बख्शी गुलाम अहमद के दौरे इक़्तिदार में उस वक्त पंजाब से जम्मू आने की दावत दी गई थी,
जब जम्मू के सफाई कर्मचारी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर गए थे। इन लोगों को उस वक्त की सरकार ने इस वादे के साथ जम्मू में सफाई सुथराई का काम करने की दरख्वास्त की थी कि इन्हें रियासत के शहरियों का दर्जा दिया जाएगा और इनके लिए दीगर कई मराआत भी दिए जाएंगे। 6 दहाइयों से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद आज तक वाल्मीकि समाज के लोगों को अपने हक से महरूम रखा गया था, जिसकी वजह से इन लोगों की तरक्की और खुशहाली यकीनी नहीं बन पाई है। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि बारहा कई ऐवानों तक अपने मुतालबात पहुंचाने के बावजूद इस ज़िम्न में कोई कदम नहीं उठाया गया। इनका ये भी कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के बावजूद भी इन्हें अपना हक नहीं मिला। ये लोग अब मौजूदा मरकजी सरकार के शुक्रगुजार हैं, जिसने दफा 370 को खत्म करके इन लोगों के साथ इंसाफ किया है। काफ़ी देर हम म्यूनसिपाल्टी में जॉब कर रहे हैं, अभी तक कोई सहूलत नहीं मिली है। जब आज 370 मोदी जी ने तोड़ी है तो चलो हमारे बाल बच्चे जो हैं आज हम बड़े स्कूलों में डाल सकते हैं, कोई बढ़िया जॉब कर सकते हैं और ये बाल बच्चे हमारे जो हैं पढ़ लिख कर कोई बड़ा नाम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलो अच्छा है कि हमारा स्टेट सब्जेक्ट नहीं था जो सबसे बड़ी बात थी। आज 370 हटने से बहुत मुश्किल होता था, हमें भी कहीं बाहर अंदर नहीं हम जा सकते थे, कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकते थे कि एक म्यूनसिपाल्टी थी जहां हम जॉब कर सकते थे। आज 370 हटने से हमारे जो परिवार है वो भी बहुत खुश है, आज जगह के मालिक बन गए हैं हम। मोदी ने बहुत अच्छा किया, जो 370 तोड़ा है ना उसने बहुत अच्छा किया। गरीबां की उन्हें मदद की है, सहायता की है और गरीब यही चाहते हैं जो कोई काम अच्छा करता है तो उसके वास्ते अच्छी महिमा ही करते हैं, उसको बुरा नहीं बोलते, उसको बोलते और परमेश्वर और खुदावंत तेरे को और आशीष देवे और बुद्धि ज्ञान दे के इस्तेमाल करे। आदाद शुमार के मुताबिक 1957 में जम्मू में आबाद हुए वाल्मीकि समाज के लोगों की आबादी सिर्फ 70 खानदानों पर मुश्तमिल थी, जो अब बढ़कर 500 खानदानों तक जा पहुंची है। 6 दहाइयों का अरसा गुजर जाने के बाद अब इस समाज से वाबस्ता लोगों को उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगी है और वो इस बात से मुतमईन है कि अब इनके बच्चे झाड़ू के बजाय कलम किताब के जरिए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का मसला एक संगीन मसला बना हुआ है। इसकी एक बुनियादी वजह रियासत में सन्नतों और प्राइवेट सेक्टर की अदम मौजूदगी है। अब जबकि 370 हट ही चुका है तो ऐसे इशारे मिलने लगे हैं कि गैर रियासती सरमायाकार अब जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के नए वसाइल पैदा होंगे। देखिए एक रिपोर्ट ये भी। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक संगीन मसला बना हुआ है। एक आदाद शुमार के मुताबिक रियासत में 15 से 30 साल की उम्र के लगभग 40% नौजवान बेरोजगार हैं। इन बेरोजगार नौजवानों में अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आला तकनीकी तालीम याफ्ता बेरोजगार भी शामिल हैं। क्योंकि रियासत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां कम रही हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान सरकारी नौकरियां हासिल करने की ही तगदौ में रहते हैं। अब जबकि रियासत की खुसूसी पोजीशन को मंसूख किया गया है, उम्मीद की जा रही है कि रियासत में सन्नतों का फैलाव होगा और यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान अब रियासत में ही रोजगार हासिल कर पाएंगे। रियासत में अगरचा पहले से ही कुछ गैर रियासती बाशिंदों की तरफ से सन्नती यूनिट कायम किए गए थे, ताहम दफा 370 की वजह से ये यूनिट मालिकान हमेशा तजब्जुब के शिकार रहते थे। सरकार के इस तवारीखी फैसले के बाद इन मालिकान में अब एतमाद पैदा हो चुका है और इनका कहना है कि वो मुस्तकबिल करीब में मजीद हम ख्याल सन्नतकारों को रियासत की तरफ राग़िब करेंगे, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के मजीद मौके हासिल हों।
मोदी जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम लोग जैसे के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी पॉलिसी लाई है। आने वाले टाइम में हम और इंडस्ट्री लगाएंगे और लोगों को बाहर से बुला के यहाँ पे उनको बुलाएंगे। केंद्र को एक अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ाना होगा कि एक मदर इंडस्ट्री यहाँ पे जम्मू लगाई जाए। फॉर एग्जांपल एक रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या रेल अपना रिपेयर कोच फैक्ट्री लगाएं, क्योंकि पहला उनको अपनी मंशा दिखानी है कि रियासत जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और यहाँ निवेश की सही अपॉर्चुनिटी और सही टाइमिंग है। और मुझे लगता है अगर राइडर साथ में होगा इंसेंटिव्स के साथ कि इतने साल रहना है यहाँ पे, उससे काफ़ी रियासत को भी फ़ायदा होगा, भारतवर्ष को फ़ायदा होगा और ख़ासकर हमारे यूथ को जो जम्मू कश्मीर से दूर जाना पड़ता है जॉब्स की तलाश में, वो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ की, वो हल हो जाएगी। रियासत के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान दफा 370 हटाए जाने को एक तारीखी और मुस्बत फैसला करार दे रहे हैं। इनका मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ रियासत में मजमूई तरक्की यकीनी बन जाएगी बल्कि मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। नौजवानों का कहना है कि रियासत में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कम होने की वजह से इन्हें आला डिग्रियां हासिल करने के बावजूद रोजगार हासिल करने के लिए दूसरी रियासतों का रुख करना पड़ता था। नौजवान कहते हैं कि रियासत से दफा 370 हटाए जाने के बाद अब मल्टीनेशनल कंपनियां यहां का रुख करेंगी, जिससे इन्हें रोजगार हासिल हो पाएगा। धारा 370 हटने से हमारे जम्मू यूथ को, जम्मू और कश्मीर यूथ को और साथ में लद्दाख भी, इस चीज़ का हमें काफ़ी जो है मतलब फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी और हमारा J&K जो है टोटली एक ब्रांड के नज़रिए से उभरेगा। और ये चीज़ यूथ के लिए काफ़ी अप्रिशिएबल है और यूथ भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि मोदी जी का डिसीजन जो है वो यंग इंडिया की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जब तक हमारे यहाँ पर 370 थी तो हम लोग जो है भारत के डेवलपमेंट से जो कटे हुए थे, तो अब उस चीज़ से ये चीज़ होगी कि बाहर की कंपनीज जब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी तो हम लोगों को यहाँ पे अपने घर पे रहकर ही काफ़ी अच्छी अर्निंग जो है करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर मतलब MNCs वगैरह आएंगे, हम यहीं पर मतलब रिक्रूट होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रह के ही जॉब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लैंड नहीं ले सकता कोई, इस रीज़न की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती है, तो इस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है यहाँ पे। तो अब MNCs आएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो अब एज इफ हम यूथ के लिए ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे जम्मू में रह के हमें अच्छा पैकेज मिल सकता है और पेरेंट्स के साथ रहने का भी चांस मिले। हालांकि रियासती गवर्नर की तरफ से चंद रोज कबल ये ऐलान किया गया कि रियासत में आने वाले दिनों में 50,000 बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरियां फराहम करने का अमल शुरू होगा। पूरे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसने एक्सरसाइज करके ढूंढा, हमारे पास 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो हम भरेंगे, उसकी हम घोषणा करते हैं। नौजवानों से कहेंगे कि वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें। 50,000 नौकरियां हम आने वाले 2-3 महीने में यहाँ के नौजवानों को दे देंगे। ताहम माहिरीन का मानना है कि रियासत में सन्नती फैलाव बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए एक तवील मुद्दती इक़दाम साबित होगा। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।